एक मर्तबा आजिज़ जब हज को गया, मक्के से मीना जाना, एक 5-6 मिनट मसले सुनते ही, मक्के से मीना जाना, मीना से अरफात जाना, अरफात से मुज़दलिफ़ा आना, मुज़दलिफ़ा से मीना आना, मीना से मक्के को जाना, ये तरीक़ा होता है। मक्का, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये 4 चीज़ों के दौर को हज कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मक्के में एहराम बनकर जाना कहाँ? मीना। कहाँ जाना? मीना। जो गए हैं मंज़र नज़र में आ गया, जो नहीं गए पूरी तवज्जो से सुनो, खुदा तुम्हारी तवज्जो को कबूल करे और आपको भी हज मबरूर अता फरमाए। मक्के से मीना जाना एहराम की हालत में, मीना में एक दिन रहना, रात रखो, या नहीं तो रात में अरफात जाना, अरफात में रखकर वहाँ मगरिब पड़े बग़ैर सूरज गुरूब होने के बाद मुज़दलिफ़ा को आना। अरे बेंगलुरु में मगरिब नहीं पड़े तो मौलवी साहब बयान करते, मैसूर में नहीं पढ़े तो बयान करते, हिंदुस्तान में नमाज छोड़े तो डांटते, दूसरे मुल्कों में नमाज छोड़े तो डांटते। अरफात, अल्लाहु अकबर कबीरा, पूरे रुए ज़मीन में मैदान अरफात, अरफे के दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। साल के 360 पर 5 दिनों में 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफात का मैदान पूरे रुए ज़मीन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह की होती है। आका फरमाते हैं उस दिन हाजियों की भी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हाजी जिनके लिए दुआ करते हैं उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। इसीलिए हाजियाँ वहाँ बहुत दुआ करते हैं। और बात चले गई तो हाजियों तक कहना चाहता हूँ, वहाँ जाकर सिर्फ दुआ दुआ दुआ, क्योंकि 8वीं ज़िलहिज्जा को भी कोई काम नहीं एहराम की हालत में सिवाय नमाज़ा तलबिया दुआ के। 9वीं ज़िलहिज्जा को भी कोई ख़ास अमल नहीं हज का स्पेशल सिवाय एहराम तलबिया और दुआ के। खूब दुआ करना, खूब दुआ करना, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ। फुक़हा फरमाते हैं कभी तुम दुआ करो, कभी सामने वाले को बोलो कि वो दुआ करे, तुम आमीन बोलो। समझ में आई बात? मैदान अरफात में एक बुज़ुर्ग ने शैतान को देखा, रो रहा है। शेखुल हदीस ने लिखा है वाक़िया, शैतान को देखा, शैतान रो रहा है। बुज़ुर्ग ने पूछा हाजियाँ भी रो रही, तू भी रो रहा है, अल्लाह तेरे रोने को भी कबूल कर ले। उन्हें बोला हाजियाँ के रोने की वजह अलग, मेरे रोने की वजह अलग। हज़रत पूछे तेरी रोने की वजह क्या है? हमें समझे हमें गुनाहों को याद कर को रो रही, माफ़ी मांग रही। तेरा गुनाह पहला गुनाह है, तू नहीं करता तो हमें यहाँ रोते नहीं थे। तू गुनाह नहीं करता तो हमें यहाँ नहीं रोते थे। तू गुनाह को याद कर को नहीं, मैं गुनाह को याद कर को नहीं रो रूँ। ये हाजियाँ मेरी और मेरी ज़ुर्रियत की साल भर की मेहनत को बर्बाद कर डाले ना, उसके वास्ते रो रूँ। बुज़ुर्ग पूछे क्या बर्बाद करे लगा? तुझे तो सूचे तक नहीं, इन्हों अपने दुआवा में ही। तो शैतान बोला कहते ये हाजियाँ ही नहीं, आज अल्लाह को इतना मना लिए, अल्लाह खाली इनकी मग़फ़िरत नहीं किया, ये जिनके लिए दुआ करे उनकी भी मग़फ़िरत कर दिया। अल्लाह सिर्फ इनको ही माफ़ नहीं किया बल्कि इन्हों जिनको दुआ करे उनको भी माफ़ कर दिया। अब फिर नए तरीक़े से हमारा अकाउंट शुरू होना सो, अब फिर नए तरीक़े से हम पूरे इंसानों को बर्बाद करना सो, फिर नए तरीक़े से हम पूरे मुसलमानों को गुनाहों में मुब्तला करना सो। अल्लाह तबारक व तआला सबको माफ़ कर दिया। कितने वाक़ियात हैं अरफात के मैदान में। मक्के से निकले, मीना को गए, मीना से निकले, अरफात को गए। अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। चंद दिन पहले बोला नहीं, नमाज इबादत नहीं, अल्लाह का हुक्म इबादत है।
कभी हुक्म उसका नमाज की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका रोज़े की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका ज़कात की शक्ल में आता है, कभी हुक्म उसका पढ़ने की शक्ल में आता है, तो कभी हुक्म उसका ना पढ़ने की शक्ल में आता है। हर वक्त मगरिब पढ़ो बोलने वाला अल्लाह हाजियों के लिए अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ो न को मुज़दलिफ़ा को आकर पढ़ो बोलता अल्लाह ताला। वहाँ से निकलते 9 की रात को आते मुज़दलिफ़ा को, एक बात बताना इतना लंबा कर रहा हूँ मैं, तो मुज़दलिफ़ा में आको मगरिब इशा पढ़ को पूरी रात इबादत करते हैं, सोते, सुबह उठते, फजर की नमाज़ पढ़ते, शैताना को मारने की कंकरियाँ उठा लेते, फिर सीधा मिना को आते, थक थकाए हुए होते हैं, मिना में आको आराम कर ले को बाद में शैतान को कंकरियाँ मारने के वास्ते निकलना। अभी तक एहराम के हालत में रहना, शैतान को कंकरियाँ मार को कुर्बानी दे डाल को सर मुंडा डाल को बाद में एहराम खोलना। एक मरतबा में हज को गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो साथियों के साथ मिना गए, अरफात गए, फिर मुज़दलिफ़ा आए, फिर मिना को आकर हमें सब सो गए। ज़रा हमें ज़्यादा सोए, हमें उठ को देखे तो कंकरियाँ मारना। एक हाजी साहब 90 कपड़े पहनने को बैठ गई, नए कपड़े एहराम भी निकाल डाले ही, कंकरियाँ भी मारे नहीं, कुर्बानी भी दिए नहीं, अभी सर भी मुंडाए नहीं, निकाल को एहराम 90 कपड़े पहनने को इत्मीनान से बैठे ही। जब मैं उठा तो मुझे पूछ नहीं ईद की नमाज को कहाँ जाना सो हजरत करिए क्या मैं बोला हाजी साहब कब निकला? अभी जल्दी पहनो हाजी साहब। हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं, 5 दिन का हर अमल ईद ही है। कल मिना में जो थे वो भी ईद, कल अरफात में थे जो ईद, परसों मिना में जो थे वो ईद। हमारा एहराम बांधना ईद है, शैतान को कंकरियाँ मारना ईद है, तवाफ़ करना ईद है। जब तक कुर्बानी कर को सर मुंडा को तुम एहराम से बाहर नहीं होते, उस वक्त तक तुम एहराम निकाल नहीं। क्यों ये सब हालात आ रहे हैं? सीख कर नहीं गए, मालूम करके नहीं गए, किसी मौलाना का दामन थाम कर नहीं गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक मरतबा मैंने देखा बराबर हज के साथ हमारे साथ एक साहब हमेशा रहने वाले हज करे हमारे ही साथ, मिना में शैतान को कंकरियाँ मार कर सीधा हमें मक्के को आए। होटल में कुर्बानी हो गई बोलकर फ़ोन आया, सर के बाल मुंडाए, उसके बाद एहराम खोल कर गुस्ल करके हम सब कुछ साथियाँ जुब्बा शरी सब पहने। वो हमारे साथ एक साथी थे, उन्होंने एहराम निकाल कर ज़बरदस्त जीन्स पैंट भी टी शर्ट पहन ली है। गर्मी थी, जीन्स पैंट टी शर्ट, ज़रा मोटे ताज़े थे, पेट एक 6-7 महीने का था, ये बड़ा को वो पेट में बम्बई का सुराग भी था, सब पहन लिए। बोला क्या हाजी साहब, एहराम निकाल कर जब लिबास नहीं बदला तो ज़िंदगी क्या बदलेगी? एहराम बांधकर मक्के से गए, मिना में रहे, अरफात में रहे, मुज़दलिफ़ा में रहे, फिर हम मिना को आए, शैतान को कंकरियाँ मारी, हमारी तरफ से अल्लाह के नाम पर हमने कुर्बानियाँ दी, सर के बाल मुंडाए, एहराम निकाले, गुस्ल करे। अब तो सुन्नत का लिबास पहनना है हमको, अब तो सुन्नत का लिबास पहनना है हमको। हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब मज़हर रशादी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे शहर के मुअक्कर उलमा में, मैं उनके साथ कई जलसों को गया। हज़रत आम तौर पर कहते कि मदीने मुनव्वरा को जाओ तो ज़रूर कम से कम एक मरतबा तो लुंगी ज़रूर पहनो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का नबी का लिबास रहा है ये। आज योगी लुंगी वालों को छेड़ता है, उसे खुद उन्हें उसका लिबास नहीं देखा। योगी है ना, लुंगी वालों को छेड़ता है, वक्त नहीं, वरना उसके बारे में भी बोलने आया था आज। मदीने मुनव्वरा में मदीने वाले का लिबास, मदीने मुनव्वरा में
नबी की ख्वाहिशात और सुन्नतों की पाबंदी। आजकल क्या होता है, अभी करीब में एक साहब फ़ोन करे मुझे, हज़रत हमें इस साल सीधा मदीने को जा रही। हर साल हाजियाँ मक्के को जाकर बाद में मदीने को जाते थे, इस साल मदीने को जाकर मक्के को जा रही, ये सही क्या हज़रत पूछे, भोले भाले उन्होंने। मैं बोलिया बेटे दो तरीक़े हैं, एक मक्के को जाकर मदीने को जाना, एक मदीने को जाकर मक्के को जाना। दो तरीक़ों के बारे में भी उलमा ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। एक बात क्या है कि जो सीधा मक्के को जाता, उम्रा और हज से फारिग होकर मदीने को जाता, मतलब ये है कि अपने गुनाहों से मुकम्मल पाक होकर पाक नबी के शहर को जाता, अपने गुनाहों से पाक होकर पाक नबी के शहर में पाक नबी के दरबार में हाज़िरी देता। यहाँ जाकर, यहाँ जाने का ये मतलब। मदीना जाकर मक्के को जाने के दो मतलब। एक मतलब क्या है, मेरे नबी का हज भी मदीने से हुआ है, मेरे नबी का हज भी कहाँ से हुआ है, मदीने से हुआ, वो सुन्नत भी अदा हो रही है। दूसरा मतलब ये है, कोई मदीना सीधा जाता है, नबी के दरबार में सलाम अर्ज़ करता है, साहिबैन को सलाम अर्ज़ करता है, सहाबा को सलाम अर्ज़ करता है, 8-10 दिन मदीने में रहकर खूब इबादतें करके मदीने से एहराम बांधकर मक्के को जाता है, तो वो हज करने के लिए सिर्फ नहीं जाता, साथ में नबी की सिफारिश भी लेकर मक्के को जाता है। बाई चांस हमारे आमाल से हमारा हज रद्द भी हो जाए, नबी की सिफारिश से हमारा हज कबूल हो जाएगा। इधर जाकर जाना भी सही, उधर जाकर जाना भी सही, लेकिन सीख कर जाने का मसला है। यहाँ तक मैं सडन बात को रोकता हूँ।